बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज का हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। स्लाइड देख के अंदाज़ा हो गया होगा आपको। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, एक अलग टॉपिक है लेकिन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ही है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था माइक्रोवेव जो हमारी हैं रेडिएशन है, माइक्रोवेव जो है रेडिएशन है उनकी जनरेशन कैसे होती है। तो जनरेशन करवाने का मकसद यही था कि हम जो है वो माइक्रोवेव के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं उनके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे थे। बात फिर भी कम्युनिकेशन की हो रही थी, तो हमने पढ़ा डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ा कि डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो उसमें एक तरीका ये जो है माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू भी था, यानी कि हम माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़े डिफरेंट उसके जनरेशन के तरीके। ठीक है, अब वो किस तरीके से यूज़ होती है, ज़ाहिर बात है जो हमारे सेल टावर हैं उसके अंदर जो है आपने देखा होगा, तो जो डिफरेंट जो आपके वो लगे होते हैं, एंटीनाज लगे होते हैं, डिफरेंट रॉड्स लगी होती हैं, ट्यूब्स लगी होती हैं माइक्रोवेव जनरेशन की। तो उस तरीके से वहाँ पे जनरेशन होती कम्युनिकेशन होती है। तो जनरेशन जो है वो दो तीन तरीके पढ़े हमने, लेकिन इसके अलावा भी हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही चीज़ें पढ़ी जो हमें कोर्स में कवर करनी थी। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू माइक्रोवेव की जो जनरेशन होती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आपने अक्सर औकात सुना होगा, बल्कि देखी भी होंगी मूवीज़ वगैरह में, सैटेलाइट जो हैं वो उसके थ्रू जो है वो हम कम्युनिकेशन जो है वो करवाते हैं, होती है कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होती है और किस तरीके से होती है, और सैटेलाइट होती क्या है बेसिकली। फ़िलहाल तो हम फिर यही पढ़ेंगे कि सैटेलाइट होती क्या है और क्या करती है, किस तरीके से काम होता है इसके अंदर। तो फिर इसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले सैटेलाइट। हम पढ़ सैटेलाइट होती क्या है सबसे पहले तो। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो बाद में बात है। तो सैटेलाइट होती क्या है, तो सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट डेट मूव अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में अगर बात की जाए सैटेलाइट के बारे में कि क्या होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जैसे ज़मीन है हमारी, वो अकॉर्डिंग टू साइंस सूरज के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। तो सूरज के लिए जो हमारी ज़मीन है वो सैटेलाइट है, क्योंकि हमारा सूरज जो है वो बड़ा है साइज़ में बहुत ज़्यादा, और हमारी ज़मीन जो है वो छोटी है, और वो उसके इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है, सॉरी रिवॉल्व कर रही है। तो इस वजह से जो है वो हम उसको कहेंगे कि अर्थ हमारी सैटेलाइट है। मून या सैटेलाइट बिकॉज इट मूव अराउंड द अर्थ। अब इसी तरीके से चाँद है, चाँद जो है वो साइज़ के अंदर छोटा है और वो ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ठीक है, एक उसकी फिक्स जो है वो रोटेशन है, उसके मुताबिक वो चक्कर लगा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये जो है ना ज़मीन, जो चाँद है हमारा वो सैटेलाइट है, लेकिन किसके लिए, ज़मीन के लिए। ठीक है, अब ज़मीन के लिए जो सैटेलाइट है वो चाँद, उसको हम कह सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी जो सैटेलाइट है ये है नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि ये कुदरत की बनाई हुई सैटेलाइट हैं, और इनको सैटेलाइट का नाम हमने दिए बेसिकली अपने समझने के लिए। ठीक है, चाँद, सूरज, ज़मीन, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर उनको जो रोटेशन है उसको समझने के लिए भाई ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमने जो है वो आगे आगे काम करना था, किसी न किसी टेक्नोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस करवाना था। इस वजह से इसका नाम दिया हमने सैटेलाइट, और इसका नाम रख दिया कि जो भी ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है तो हम उसका नाम देते हैं सैटेलाइट का। अब क्योंकि चाँद, सूरज और ज़मीन ये सारी जो है वो कुदरत की बनाई हुई है, कुदरती मतलब इंसानों की मैन मेड तो नहीं है, तो इस वजह से हम कहते हैं कोई नेचुरल सैटेलाइट हैं। बट यूजुअली व्हेन समवन से सैटेलाइट, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जब हम सैटेलाइट का नाम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये जो है ना कोई मशीन है, यानी कि कोई ना कोई सिस्टम है जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि यार हमारा जो मून है वो भी एक सैटेलाइट है, हमारी अर्थ भी एक सैटेलाइट है, क्योंकि हमने जो है ना सैटेलाइट जब भी पढ़ा है तो हमने सिर्फ इसी तरीके की शेप, अगर आप देखें इनिशियली इसी तरीके की शेप को देखा है, यानी किसी तरीके का ऑब्जेक्ट है उसी को देखा है कि यार हाँ ये सैटेलाइट है। ठीक है, लेकिन ये भी सैटेलाइट है, वो भी सैटेलाइट है, हम बात तो इसी की करेंगे। खैर, समझ ले सैटेलाइट तो मैन मेड सैटेलाइट, हमारे जहन में ऑटोमेटिकली खाक का आ जाता है कि ये ज़मीन जो इंसानों की बनाई हुई सैटेलाइट है उसके बारे में बात हो रही है। मैन मेड सैटेलाइट आर मशीन मेड बाय द पीपल, यानी कि ये मशीन्स होती हैं जो काम करती हैं और इंसानों की बनाई हुई होती हैं।
इनको हम जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। दीज मशीन्स आर लॉन्च इनटू स्पेस एंड ऑर्बिट अर्थ और अनदर बॉडी इन स्पेस। यानी कि ये जो हैं ये मशीन्स जो हैं ये इनको हमने सैटेलाइट का नाम दिया, इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। ये मशीन्स क्या कहते हैं, हम स्पेस खला के अंदर इनको लॉन्च करते हैं ज़मीन के ऑर्बिट से थोड़ा ऊपर, जहाँ पे जो उनकी ग्रेविटी है ज़मीन की वो नियर अबाउट जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे इसको हम लॉन्च करते हैं, वहाँ पे छोड़ते हैं इसको। तो फिर वहाँ से जो है ना वो डिफरेंट तरह के जो है इनसे काम लेते हैं हम, जिस पर्पज़ के लिए बनाई हुई होती है बेसिकली। सिर्फ ज़मीन के इर्द गिर्द नहीं और ज़मीन से दूर भी स्पेस के अंदर, डीप स्पेस के अंदर भी हम जो है सैटेलाइट्स को भेजते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। देयर आर थाउजेंड ऑफ मैन मेड सैटेलाइट, सम टेक पिक्चर ऑफ आवर प्लानट, सम टेक पिक्चर ऑफ अदर प्लानट, the sun and other object. These pictures help scientists to learn about the solar system and the universe. Other satellites send TV signal and fall around the world. यानी कि सैटेलाइट जो है वो किसी एक तरीके की नहीं होती, सिंपल सैटेलाइट जो है वो बहुत तरीके की होती हैं, बहुत तरह की होती हैं। बहुत तरह की का मतलब कि उनका काम जो है वो डिफरेंट होता है, जिस मकसद के लिए बनाई जाती है वो वही इसी चीज़ का काम करते हैं। इस वक्त स्पेस के अंदर जो है ना बहुत सारी सैटेलाइट मौजूद हैं। सिर्फ ज़मीन के इर्द गिर्द जो है ना तकरीबन 2136 तकरीबन इतनी जो है वो डेटा है पाया जाता है सैटेलाइट्स का, जो डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं और डिफरेंट इस काम के लिए जो है वो उनको इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट फ्लाई हाई इन द स्काई सो दे कैन सी लार्जर एरियाज ऑफ अर्थ एट वन टाइम। अच्छा, क्योंकि अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, तो उसमें कोई भी काम हो सकते हैं, ठीक है। ज़मीन की तस्वीरें लेके उसके ऊपर नहीं कि रिसर्च प्रोग्राम के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च प्रोग्राम वो ज़मीन का भी हो सकता है, ज़मीन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। एटमॉस्फेयर को ले लें आप जो है वो समुंदर को ले लें आप, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन वगैरह को ले लें आप, मीडिया को ले लें, ठीक है। उसको काम करने के लिए भी बहुत सारे कारआमद साबित होती है। अच्छा, क्यों काम मुफीद है काम के लिए? इस वजह से कि ये क्योंकि एक तो होती ज़मीन से बहुत ऊपर है, ठीक है, वहाँ से क्या करती है ये बहुत सारे एरिया जो है वो कवर कर सकती है, क्योंकि ज़मीन से ऊपर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो जो है क्लियरली जो है ना हर पॉइंट को जो है ना कवर कर सकती है। तो इस वजह से हम इन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट आल्सो है द क्लियर व्यू ऑफ स्पेस, यानी कि क्लियर व्यू मिल जाता है हमें ज़मीन का भी और स्पेस का भी, ठीक है। डेट्स बिकॉज दे फ्लाई अबाउट द अर्थ क्लाउड एंड एयर, यानी कि जो ज़मीन जो बादल होते हैं इनसे भी ऊपर होती है, और जो है बात कर लेते हैं हम सिंपली जो अर्थ का जो ऑर्बिट है उससे बाहर जो है वो होती है ये। अच्छा, ये जो है इस तरह की जो है वो सैटेलाइट हैं, अलग अलग नाम से जो है वो काम कर रही है। इस वक्त भी ज़मीन के ऊपर जो है बहुत सारी सैटेलाइट हैं, अलग अलग मुल्कों की हैं, ठीक है। जो जितनी तरक्की कर जाता है उसी तरीके से जो है वो डेवलपमेंट करता है। इस तरीके की होती है देखने में। ये जो है वो सबसे पहली सैटेलाइट थी जो भेजी गई थी। स्पुटनिक जो है वो स्पुटनिक नाम है इसका, स्पुटनिक तो नहीं है, स्पुटनिक नाम है इसका। सैटेलाइट जो है वो भेजी गई थी सबसे पहले 1957 के अंदर, ठीक है। तो ये जो है कॉस्मिक जो रेडिएशन है उनकी स्टडी के लिए सबसे पहले जो है वो भेजा गया था। ये जो साइज़ है ये लिखा हुआ है बास्केटबॉल की साइज़ कितना है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली सैटेलाइट होती है आपकी इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट पर्पज़ के लिए बनाए जाते हम सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें एक काम जो है वो कम्युनिकेशन का भी है। हम क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है कम्युनिकेशन की, तो हम सैटेलाइट को के बारे में जब पढ़ेंगे तब भी बात हम कम्युनिकेशन की ही करेंगे। तो इस वजह से हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे सिर्फ। तो कम्युनिकेशन के अंदर सैटेलाइट का इस्तेमाल कैसे होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन वेरियस पॉइंट ऑन अर्थ। अब टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करते हैं कि जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग जगह होती है ज़मीन की, उन पे जो है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। इससे पहले हमने पढ़ी थी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में आपकी जो वेव यानी कि जो आपका ज़रिया बन रहा था कम्युनिकेशन का वो माइक्रोवेव बन रही थी, लेकिन उसके अंदर एक मसला ये था कि वो जो है ना 40 से 45 किलोमीटर तक जो है ना उसके बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ता है उसके साथ, यानी कि एम्पलीफायर बेसिकली आसान लफ्ज़ों में कहें तो एक लगाना पड़ रहा है जो आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को जो है उस लेवल का बना के आगे दोबारा ट्रांसमिट कर रहा है। तो 40 से 45 किलोमीटर जो है ना उसके बाद आपको एक रिपीटर लाजमी लगाना पड़ता था।
इसके अंदर क्या है कि अच्छा, क्योंकि हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह अगर हम बात करें, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजना है, तो मुझे अगर डिस्टेंस 45 किलोमीटर से ज़्यादा का है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ मुझे कराची से इस्लामाबाद सिग्नल भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं रिपीटर बात करूँ तो पता नहीं कितने रिपीटर लगाने पड़ जाएंगे। तो उस चीज़ को जो है आसान बनाती है हमारी सेटेलाइट। इसमें क्या होता है कि सिंपली आपने डेटा जो है वो सेटेलाइट पे भेजा डायरेक्टली। अब सेटेलाइट क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये तो ज़मीन से बहुत ऊपर होते हैं, मतलब खला के अंदर जो है वो खला के अंदर होते हैं, और एक बहुत बड़ा एरिया कवर की हुई होती है, और इसके अंदर जो है वो सारी प्रोग्रामिंग वगैरह उसको एडजस्ट किया होता है, हर तरह की लोकेशन इसके अंदर फिक्स की हुई होती है। तो फिर जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे आपने दोबारा डेटा भेजना होता है, तो वो क्या करता है कि उसी लोकेशन के ऊपर सेटेलाइट जो आपका उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे डेटा जो है वो सेंड कर देता है। अब इसमें हमें क्या हो रहा है कि बार बार रिपीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ ये एक ही रिपीटर जो है वो यूज़ हो रहा है, हमारा एज अ रिपीटर काम भी कर रही है। लेकिन बजाय मैं यहाँ पे 100-200 रिपीटर लगाऊँ किसी भी डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, मुझे एक रिपीटर का इस्तेमाल और करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये काम होती है कम्युनिकेशन के अंदर। और भी काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन अ ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अप्रॉक्सीमेटली 200 आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ रे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स कैरिंग वॉइस वीडियो एंड डेटा टू एंड फ्रॉम वन और मेनी लोकेशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ की ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो हैं वो घूम रही हैं, जो डिफरेंट तरह के काम कर रही हैं, यानी कि डिफरेंट तरह के एनालॉग और डिजिटल डेटा जो है वो कैरी एक जगह से दूसरी जगह भेज रही हैं। वो सारे डेटा जो है वॉइस के फॉर्म में भी हैं, वीडियो के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे। अच्छा, हमारा जब हम बात करते हैं हम आम बंदे की, तो हमारे पास जो है वो इसको इतना यूज़ नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं एजेंसीज़ की, ठीक है, तो वो जो है ना इसको इस्तेमाल की जाती हैं, और इंटरनेट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत, ठीक है। इंटरनेट जो है वो अगर आपको यहाँ बैठ के अगर आप क्लिक कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आपने कम्युनिकेट करना है, तो वो भी जो है ना इसके थ्रू हो सकता है। और जो एजेंसीज वगैरह जो है वो ख़ास तौर पर मिलिट्री है हमारी, वो इसका इस्तेमाल जो है वो करती है, क्योंकि उनको क्विक रिस्पांस चाहिए होता है हर तरह की कम्युनिकेशन में, तो वो जो है वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सैटेलाइट इज़ अ पावरफुल लॉन्ग डिस्टेंस एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम कर सकते हैं इसके थ्रू। एक जगह आपने यानी कि इसको सैटेलाइट के अंदर तो हमने काफ़ी सारी लोकेशन है, एक लोकेशन तो फिक्स नहीं होगी ना, इसके अंदर हमने इसका सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो है हम काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो फिक्स कर देते हैं, तो एक पॉइंट से दूसरी काफ़ी सारे पॉइंट के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ अ रेडियो फ्रीक्वेंसी रिपीटर, जैसे मैंने कहा कि एज ए रिपीटर काम करा टू ओवरकम अ डिसएडवांटेज ऑफ अ लाइन ऑफ साइड कम्युनिकेशन। LOS जो हमने कम्युनिकेशन पढ़ी, जिसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस जो है 45 से 55 किलोमीटर जो है वो 50 किलोमीटर की हो जाती थी। अब वो जो है ना डिसएडवांटेज जो हमें उसमें था, ये इसके अंदर नहीं है। दिस सैटेलाइट इज प्लेस इन ऑर्बिट अबव द अर्थ, ज़मीन से ऊपर जो है वो इसकी ऑर्बिट के ऊपर जो है वो हम इसको प्लेस करते हैं। अब ये बेसिकली फिगर है जिसमें सैटेलाइट से जो है हमें, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं। सेवरल ऑल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अच्छा जो ऑर्बिट है हमारा जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसका जो डिस्टेंस है वो 22,236 माइल है होता है, या 35,785 किलोमीटर हम उसको कह सकते हैं अबव द इक्वेटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस होता है और इतने डिस्टेंस के ऊपर इसको प्लेस किया जाता है, कम से कम कह लें, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा भी जो है अगर हम आपने स्पेस की रिसर्च के लिए उसको रखना है तो वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ भी सकता है। सो दैट द सैटेलाइट अपीयर स्टेशनरी एट द सेम पॉइंट इन स्काई, द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ दीज सैटेलाइट इज द सेम एज द रोटेशन, क्योंकि जो है वो स्टेशनरी जो है वो यानी कि हम ज़मीन, अच्छा इनकी जो रोटेशन होती है ना वो भी ज़मीन के साथ साथ ही होती है। फिर यहाँ पे ये इस तरह के हम एंटीना जो लगाते हैं जिसको हम डिश कहते हैं, ये डिश जो है वो सेंड रिसीव करने का जो है वो काम कर रही होती है सिग्नल, तो फिर इसकी जो एडजस्टमेंट है ना वो बार बार चेंज नहीं कर रही होती, क्योंकि ज़मीन के साथ ही जो है वो मूव कर रही होती है, तो इस वजह से हमें एंटीना की एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। आल्दो क्योंकि वेरिएशन जो है वो आ सकती है, तो ये जो है आपके एंटीना जो इसके डिज़ाइन किए जाते हैं सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो जो है ना सेंसर बेस होते हैं, यानी कि अगर चेंजिंग आ भी जाती है तो वो सेंसर क्या करते हैं खुद ही उसी को उस डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेते हैं,
विच इन टर्न अलाउ द सैटेलाइट डिश एंटीना ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू बी एमेड परमानेंटली एट द स्पॉट। इसका मतलब यही है कि क्योंकि अर्थ के साथ साथ मूव करती रहती है सैटेलाइट, तो इस वजह से हमें जो है बार बार जो है लोकेशन जो है वो यानी कि पॉइंट जो है वो सेट नहीं करना पड़ते। एंटीना की और सैटेलाइट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, सिग्नल जो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो उनके डायरेक्शन जो बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़ती, क्योंकि अर्थ के साथ साथ ही मूव कर रही है वो, तो परमानेंटली एक ही पॉइंट के ऊपर वो फिक्स हो जाते हैं। दे डू नॉट हैव टू मूव अलॉन्ग एंड ट्रैक इट, मतलब इसको अलग अलग ट्रैक पर मूव नहीं करना पड़ता, उसका एक ही ट्रैक बना रहता है। नाउ डेज दी सैटेलाइट इज यूज्ड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस इन टेलीविजन, डेटा ट्रांसमिट, टेलीफोनी एंड इंटरनेट। ये आजकल जो कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड करती हैं किसमें, टेलीफोन और टेलीफोनी है, डेटा ट्रांसमिशन है और टेलीविज़न वगैरह, इंटरनेट है, इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इसमें होता है क्या, जब आपका सिग्नल इस सैटेलाइट के अंदर जाता है तो इसके अंदर जो है वो ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है, ठीक है। वो रिसीवर क्या करेगा, आपका डेटा लेगा ज़मीन से और उसको जो है वो एम्पलीफाई करेगा और जिस जो लोकेशन पे आपने भेजना है उस लोकेशन पे इसको भेज देगा। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इस तरीके से जो है वो काम होता है। यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह के सोलर पैनल्स इसके साथ लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह ये लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल बेसिकली क्या करते हैं, इसको पावर फ्रॉम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर बैटरीज जो हैं वो लगाई जाती हैं, जो पूरे जो सिस्टम है इसको जो पावर अप करने के लिए, उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट सैटेलाइट है, उनका अलग अलग काम है, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ जो है वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए ये है, तो वो तस्वीरें खींच के जो है वो ज़मीन पे डेटा सेंड करते हैं हमें। तो इस तरीके से जो है वो सैटेलाइट का काम हो रहा है। ये बेसिकली थोड़ा बहुत जो है वो ओवरव्यू था सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। आगे जो है हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो अगले जो भी अगर इसमें सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, मुझसे। आगे अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसमें मज़ीद पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।